नमस्कार, खबर 10 बजे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और इस वक्त की बड़ी खबर, नामांकन से पहले सीएम धामी का रोड शो। तो चंपावत उपचुनाव के लिए नामांकन आज करेंगे सीएम धामी और उससे पहले रोड शो। यहां पर रोड शो की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी। तो उपचुनाव के लिए दोपहर 1:30 पर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो आज चंपावत उपचुनाव के लिए सीएम धामी नामांकन करेंगे। वहीं सीएम धामी के नामांकन को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से भी पूरी तैयारी है। तो नामांकन के लिए दिग्गजों का जमावड़ा लगा हुआ है। वहीं नामांकन के बाद सीएम धामी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो चंपावत उपचुनाव को लेकर रण सज चुका है। 11 मई तक जो है नामांकन यहां पर करना है और आज इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपना नामांकन पर्चा दाखिल करने जाएंगे और आपको ये तस्वीर उस दौरान की दिखा रहे जब रोड शो यहां पर किया गया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से। और इस दौरान उनके साथ कैलाश गहतोड़ी भी मौजूद रहे। तो उत्तराखंड में चंपावत उपचुनाव सियासी केंद्र जो है वो बना हुआ है। पार्टी के तमाम दिग्गजों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नामांकन के लिए आज पहुंचे हैं। ये जनसभा भी यहां पर होगी। तो चंपावत में 31 मई को उपचुनाव होना और 3 जून को नतीजा सामने आएगा। और ऐसे में मैदान में लगातार जो दिग्गज जो उतरे हुए, तो सीएम के सामने कांग्रेस ने महिला प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी को मैदान में उतारा है और धामी को सीएम की कुर्सी पर बने रहने के लिए उपचुनाव जीतना जरूरी है, क्योंकि वो खटीमा से चुनाव हार गए थे। तो चंपावत उपचुनाव के लिए सीएम धामी आज नामांकन करेंगे। तो वहीं सीएम धामी के नामांकन को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। नामांकन के लिए दिग्गजों का जमावड़ा लगा हुआ है। वहीं नामांकन के बाद सीएम धामी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो आज ये पूरा कार्यक्रम पुष्कर सिंह धामी का रहने वाला है। इससे पहले जो कमजोर बूथ इस सीट पर रहे हैं उसमें बीजेपी के तमाम दिग्गज जुटे थे। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जो दौरा है वो कर चुके हैं, चंपावत की जनता से रूबरू हो चुके हैं और विश्वास पर खरा उतरने की एक बड़ा विश्वास यहां पर जगाया गया। मुख्यमंत्री जी चंपावत से अगर यहाँ पे विधायक का चुनाव लड़ने आ रहे हैं और चंपावत को एक बने बनाए मुख्यमंत्री मिल रहे हैं, तो क्षेत्र के लिए भी विकास के लिए बहुत अच्छे आयाम लिखे जा सकते हैं। तो मैं जनता से इतना ही निवेदन कर रहा हूँ कि 31 तारीख को जब आप वोट करने आएंगे तो विकास के नाम पर वोट करिएगा, चंपावत को आगे बढ़ाने के लिए वोट करिएगा और एक तरफा माननीय मुख्यमंत्री जी को जीत मिलनी चाहिए। यहाँ से मेरा निवेदन है। चंपावत उपचुनाव की जंग दिलचस्प होती हुई रण सज चुका है और आज नामांकन इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बढ़ते नजर आएंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता सुरेंद्र डसीला हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सुरेंद्र, लगातार जो है बेहद दिलचस्प होता है ये मुकाबला और आज नामांकन पत्र दाखिल करने जा रहे पुष्कर सिंह धामी और उससे पहले रोड शो, एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री ने, हम अगर पीछे की ओर जाएं तो जब चैत्र नवरात्रि की पहली नवरात्रि थी तो उन्होंने मां पुण्यागिरी मंदिर में पूजा अर्चना की थी। उसके बाद अगली बार वो गोलजू मंदिर में नजर आए और उसके बाद वो एक दिन गोरखनाथ मंदिर में नजर आए। ये 3 चीजें बताने के लिए साफ थी कि चंपावत की ओर मुख्यमंत्री रुख कर सकते हैं। और आज नामांकन पत्र दाखिल करने मुख्यमंत्री जा रहे हैं। उससे पहले उन्होंने बनबसा से रोड शो निकाला है टनकपुर तक, करीब 10.5 किलोमीटर के सफर में तमाम लोगों से मिले हैं, लोगों से, स्थानीय लोगों से मुलाकात की है और यहां से टनकपुर के बाद मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से ही चंपावत पहुंचेंगे, वहां भी लोगों से मिलेंगे। एक छोटी जनसभा है जो 1 बजे के लगभग है, उसको पहले संबोधित करेंगे और उसके बाद वो तहसील परिसर में पहुंचकर वहां अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। मुख्यमंत्री कि पूरे चुनाव को लेकर भाजपा मानसिक तौर पर बहुत ज्यादा बढ़त बना चुकी है। तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। प्रभारी बनाए गए वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास जो बागेश्वर के विधायक हैं, वो इस सीट पर डटे हुए हैं, तमाम चुनाव को देख रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत तमाम कैबिनेट मंत्री, तमाम वरिष्ठ नेता चंपावत पहुंचे हुए हैं। देहरादून और प्रदेश के अन्य जनपदों से भी जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं वो तमाम लोग चंपावत पहुंचे। यानी बीजेपी पहले ही दिन मुख्यमंत्री के चुनाव को बहुत हद तक बहुत ऊपर ले जाना चाहती है, क्योंकि शुरुआत से जब मैसेज जाता है कि मुख्यमंत्री जिस सीट से चुनाव लड़ रहे थे कि देश में शिबू सोरेन को अगर हटा दें तो ऐसे प्रमाण नहीं है जिसमें कोई सिटिंग मुख्यमंत्री चुनाव हारे हों।
मुख्यमंत्री जब चुनाव लड़ते हैं, उपचुनाव, तो क्षेत्र की जनता ये मानती है कि विधायक चुनने से बेहतर यह है कि हम मुख्यमंत्री को चुनें। यानी मुख्यमंत्री पहले से वो बने हुए हैं, औपचारिकता इस बात की है कि वो चुनाव जीतें, सदन के सदस्य के तौर पर शपथ लें और प्रदेश के कार्यकाल को, अपने कार्यकाल को आगे बढ़ाएं। और इसलिए मुख्यमंत्री ने चंपावत सीट चुनी है क्योंकि समीकरण उनके फेवर में रहते हैं। यहाँ की जिस तरीके की टोपोग्राफी है, उनकी सीट खटीमा से लगता हुआ क्षेत्र है, पिथौरागढ़ के बड़े पैमाने पर लोग यहाँ रहते हैं, तो ये तमाम चीजों को देखते हुए उन्होंने इस सीट को चुना है। निश्चित ही आज बीजेपी इस सीट पर बहुत आगे है। कांग्रेस ने भले ही महिला प्रत्याशी को उतारा है, ब्राह्मण प्रत्याशी को उतारा है, क्योंकि 4 बार ब्राह्मण यहाँ पर विधायक रहे हैं, लेकिन संगठन के मैनेजमेंट और कार्यप्रणाली के तौर पर अभी मुख्यमंत्री यानी बीजेपी बहुत आगे इस सीट पर है। आशिमा, बिल्कुल मजबूती के साथ, चाहे वो मंत्री हैं, पदाधिकारी हैं, वो चंपावत में जुटे हुए हैं, मोर्चा संभाले। और सबसे खास बात, ये मजबूती इससे भी नजर आती है सुरेंद्र की तमाम जो ऐसे कमजोर बूथ है इस सीट पर, उसमें प्रत्येक कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी तय की गई कि वो जाएं और समझे कि आखिर यहाँ जो है जो कमजोर है उनको किस तरह से मजबूती दी जाए। देखिए, बिल्कुल 96,000 वोटर हैं, लगभग 156 पोलिंग बूथ हैं। हर सीट पर, हर पोलिंग बूथ पर जहां पर कमजोरी है, उसको लेकर भाजपा ने अपना एक प्लान पहले से सेट किया हुआ है। किस सीट पर कितना नुकसान है, उस सीट के नुकसान की भरपाई कैसे हो सकती है, इन तमाम चीजों पर चर्चा हुई है। दूसरी बड़ी बात यह है, सिर्फ एक ही मैसेज इस चुनाव में दिया जाएगा कि आप मुख्यमंत्री चुन रहे हैं, और मुख्यमंत्री जब सीट से चुनाव लड़ रहे हैं तो मतलब साफ है कि मुख्यमंत्री की विधानसभा का मतलब बहुत कुछ होता है। बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, चिकित्सा, ये तमाम चीजें ऐसी हैं कि जिसके लिए जनता वोट करती है। और यही मैसेज सीएम भी देना चाहेंगे। पहले दिन से वो इस बात को कह रहे हैं कि इस क्षेत्र के पर्यटन के हिसाब से डेवलप होने के बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि टनकपुर से पिथौरागढ़ तक ऑल वेदर रोड का काम चल रहा है बड़े पैमाने पर इस क्षेत्र में। चाहे वो गोलजू की धरती हो, चाहे वो चंद्रवंशी कंत्यूरी राजाओं का राज सिंहासन रहा हो, चाहे वो अन्य पर्यटन के लिहाज से क्षेत्र हो, तो ये क्षेत्र बहुत संभावना वाला है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री ने बहुत सारी प्लानिंग की है और वही बातें वो जनता से कर भी रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुरेंद्र। तो बता दें कि आज नामांकन पत्र दाखिल करेंगे सीएम धामी, और उससे पहले रोड शो और एक जनसभा का भी कार्यक्रम। बढ़ेंगे आगे। यूपी की जनता को अगले महीने मिलेगी सौगात, तो अगले महीने मिलेगा बुंदेलखंड एक्सप्रेस।